सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोनिक सेक्शन का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट जिसका नाम है सर्कल। तो सर्कल में दो केसेस होते हैं। सर्कल का प्रीवियस ईयर में डिफिनेशन और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल से रिलेटेड आपको उसका डेरिवेशन भी करा दिया। इस वीडियो में थोड़ा सा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल को स्टडी करेंगे और साथ में इस वीडियो में हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को भी देखेंगे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का क्या मतलब है, तो वो समझेंगे सबसे पहले। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में स्टडी। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्ड वर्ड करने का मतलब ये हुआ कि जो सर्कल का सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन पे लाई करेगा। सर्कल का सेंटर जो है वो किस पे लाई करेगा? ओरिजिन पे। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। यानी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। यानी सर्कल का जो सेंटर है, ये वाला सेंटर, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात किया जाए तो उसका सेंटर ओरिजिन पे ही लाई करना चाहिए। ये हुआ सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब मान लेते हैं कि हम हमारा कोई यहाँ पे पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट नहीं पता है। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। अब हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे इसका पॉइंट हम ले लेते हैं a,0। इसका पॉइंट हम ले लेते हैं -a,0। इसका पॉइंट हम ले लेते हैं 0,-a। इसका पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,a। तो अगर आप देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? ए होगा। ये एक तरह का क्या है? रेडियस है। यानी हर एक तरफ ये रेडियस क्या होगा? बराबर होगा। तो सर्कल के सेंटर से अगर हम किसी पॉइंट पे भी लाइन ड्रॉ करें, जैसे हम पी पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करें, तो ये भी लेंथ कितना होगा हमारा? ए के ही बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो ओ से लेके पी का लेंथ है वो किसके बराबर होगा? ए के बराबर। तो फ्रॉम फ्रॉम दिस सर्कल ओपी किसके बराबर होगा यहाँ पे? ओपी बराबर होगा आपका ए के। और ए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिख लेते हैं ए इज अ रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। ए हमारा क्या है? रेडियस ऑफ इस दिस सर्कल है। तो ओपी हमारा यहाँ पे किसके बराबर है? ए के बराबर। यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है हमारा? ए है। अब अगर आप देखा जाए तो ओपी जो एक तरह का डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में हमको क्या दे रखा है? ए। तो इक्वल टू लिख लेंगे ए। अब हमारा क्या हो जाएगा? रूट अंदर x2 माइनस x1। तो हम दो पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं। एक पॉइंट हमारा ओ है। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि एक पॉइंट हम किसको कंसिडर कर रहे हैं? ओ से लेके पी। यानी पहला पॉइंट हमारा ओ है और दूसरा पॉइंट हमारा पी है। तो ओ से लेके पी, तो यहाँ पे x2 की जगह पे x हो जाएगा। x माइनस x1, x1 की जगह पे क्या हो जाएगा? 0। तो यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 की जगह पे y माइनस y1 की जगह पे 0। तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या है? a। अब नेक्स्ट हमारा ये क्या हो जाएगा? रूट अंदर x माइनस 0। तो x माइनस 0 कितना होगा? x। और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे y माइनस 0। y माइनस 0 होगा y और y का स्क्वायर क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इक्वल टू हमारा मिल गया a। हम क्या कर लेते हैं कि इसको, ये एक तरह के डिस्टेंस दे रहा है हमको। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट डिनोट सबसे इंपॉर्टेंट याद कर लेना है कि जब भी हम किसी डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं तो वो जितने डिस्टेंस पे लाई करता है वो उसका आर्क देता है, यानी आर्क का इक्वेशन देता है। जब हम किसी डिस्टेंस वाले इक्वेशन को स्क्वायरिंग कर देते हैं तो वो उसके आर्क का इक्वेशन देता है। तो अगर हम इसका स्क्वायरिंग करते हैं तो ये इस आर्क का इक्वेशन देगा। और सर्कल के किसी भी पॉइंट से किसी भी आर्क का इक्वेशन सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या करेंगे? इसको स्क्वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स। तो बोथ साइड जब स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इधर स्क्वायर करेंगे तो इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन निकल गया यहाँ से, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहाँ पे ए हमारा क्या है? ए हमारा रेडियस ऑफ सर्कल है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है आपसे कि इफ रेडियस इज 5 तो देन फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर रेडियस आपको 5 दे दिया, नहीं, ए का वैल्यू 5 दे दिया, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का आपसे क्या पूछ सकता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछ सकता है आपसे। तो आपको क्या करना है? ए की जगह पे 5 रख लेना है। 5 का स्क्वायर 25।
ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे 5 का स्क्वायर इन 25। तो ये आपका इस रिक्वायरमेंट का इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका ओरिजिन हमारा किस पे रहना चाहिए, उसका सेंटर हमारा कहाँ पे रहना चाहिए, ओरिजिन पे, जिसका कोऑर्डिनेट 0,0। ए को हम रेडियस से नोट करते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमने अभी तक देखा ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में हमारा जो सेंटर होता है वो कहीं भी लाई कर सकता है। तो सेंटर हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि सेंटर जो है वो कहीं ना कहीं सी पॉइंट पे लाई कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा है, कोऑर्डिनेट एच कॉमा के है। तो हम सेंटर यहाँ पे अज्यूम कर लिए हैं कि सेंटर हमारा सी है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एच कॉमा की, एच एच कॉमा के, जो हमारा सेंटर पे ओरिजिन पे लाई नहीं कर रहा है। अब अगर हम क्या करते हैं, सर्कल पे कहीं भी कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे हम पी पॉइंट लेते हैं, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई हम क्यों ले रहे हैं, इसका रीजन ये है कि जब भी हम कोई इक्वेशन निकालते हैं वो तो एक्स और वाई के फॉर्म में आता है, यानी किसी वेरिएबल के फॉर्म में आता है। अब अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये काफी अच्छा है। यहाँ से अगर हम इसको ज्वाइंट करते हैं, इस सी से पी को अगर हम ज्वाइंट करते हैं तो एक तरह का रेडियस है, ये सी से पी एक तरह का क्या है, रेडियस। लेट कर लेते हैं कि हमारा जो रेडियस है, यहाँ पे लेट कर लेते हैं रेडियस। रेडियस जो हमारा है वो क्या है, रेडियस हमारा ए है। रेडियस हमारा क्या है, ए है। तो अब देख सकते हैं कि सी से लेके पी का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ए। तो हमारा सी पी का डिस्टेंस कितना हो गया, ए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो सीपी हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंदर x2 माइनस x1। तो x2 की जगह पे x है, माइनस x1 की जगह पे h। तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 की जगह पे y, माइनस y1 की जगह पे k, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, a। अब अगर हम इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो इस कर्व का इक्वेशन देगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, अगर बोथ साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। तो ये हम इक्वेशन जनरली यूज कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बट जो हमारा ओरिजिनल जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है वो ये नहीं होता है। तो उसको कैसे करेंगे उसको भी देखेंगे अभी। तो सबसे पहले आपको इसको डिनोट कर लेना है। अगर आपको सेंटर पता हो और रेडियस पता हो तो आप इस इक्वेशन का यूज करके जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। अब इसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डिनोट कर लेते हैं कि एच और के हमारा क्या है, सेंटर है, और ए हमारा क्या है, रेडियस है। अगर आपको सेंटर दे रखा है और रेडियस भी दे रखा है, या किसी तरह से आप रेडियस निकाल सकते हैं, तो इस फॉर्मूले में रख करके इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका एक्स और वाई में रिलेशन आ जाएगा और वो आपका इक्वेशन हो जाएगा। बट हम इसके ओरिजिनल जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के फॉर्म में जाने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अभी हमने क्या माना, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या माना, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या आया था, ए स्क्वायर। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम इसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, यानी इसका ब्रेक स्क्वायरिंग करते हैं। तो a माइनस बी का स्क्वायर यहाँ पे लगेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस उसी तरह y माइनस के का, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y के प्लस के स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या बच गया, ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक साथ लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो हमारा माइनस 2xh है इसको लिख देते हैं माइनस 2xh। तो 2hx भी लिख सकते हैं इसको, और ये माइनस 2y के जो है इसको लिख सकते हैं माइनस 2ky। अब क्या बच गया, एच स्क्वायर और के स्क्वायर, तो प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इस ए स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस को प्लस बनाने के लिए 2 इंटू एच की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एच इंटू एक्स, प्लस इसको भी प्लस बनाने के लिए 2 इंटू के को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के इंटू ये वाई, प्लस ये टोटली हमारा एक कांस्टेंट टर्म हो गया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि यहाँ पे हम कुछ पुट करने वाले हैं, एज्यूम करना है। लेट अज्यूम, हम क्या लेट कर लेते हैं कि माइनस एच जो हमारा है वो किसके इक्वल है, जी के, माइनस के जो हमारा है, माइनस के जो हमारा है वो एफ के इक्वल है। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ये माइनस का साइन इसमें नहीं रहे और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसको हम प्राप्त कर लें। और ये जो टोटल कांस्टेंट टर्म है तो इसको कांस्टेंट मान लेंगे, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। तो जब ये तीनों एजम्पशन हम ले रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, तो नाउ अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है कि इससे हम रेडियस का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी है। तो अगर क्वेश्चन में आपको सेंटर दे रखा हो तो आप यहाँ से रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो पहले सबसे पहले इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस एच किसको माने हम, जी को, इंटू एक्स प्लस 2 इंटू माइनस के किसको माने हैं, एफ को, इंटू वाई प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसको हमने माना है सी, तो प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हमारा होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो हमें एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम इस तरह के क्वेश्चन भी इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। सो चलिए इस तरह के क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है जिसको हम यहाँ पे नोट करा देते हैं, कि इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको ए बी जी एफ और सी का वैल्यू पता चल जाए तो रेडियस कैसे निकालेंगे। तो क्या होता है ना, कभी कभी आपको ऐसा इक्वेशन दे देता है उसमें रेडियस भी पूछता है। तो यहाँ पे इस रिलेशन से आप रेडियस निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी है। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, सी को इधर लाएंगे तो माइनस सी इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, उधर जाएगा तो ए स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनली ए जो हमारा होगा रूट अंदर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी के इक्वल होगा। इसका यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे रेडियस निकाल लेंगे, क्योंकि ए हमने किसको यूज किया है, रेडियस को यूज किया है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन लेते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन नोट किया हुआ है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल whose इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इक्वल टू 8। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए जो गिवन डाटा होता है उसको नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है गिवन डाटा, गिवन डाटा में हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखा है। तो कौन सा इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इक्वल टू 8। आप इस तरह के क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम दोनों मेथड आपको यहाँ पे बताएंगे, जो मेथड आपको इजी लगेगा उस मेथड से आप एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं और आपके फुल मार्क्स मिलेंगे दोनों मेथड से। तो चलिए हम इसको फर्स्ट मेथड से ट्राई करते हैं। तो यूजिंग मेथड फर्स्ट, मेथड फर्स्ट, तो मेथड फर्स्ट हमारा इजी है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y, अच्छा इक्वल टू में 8 है, इधर लाके माइनस 8 कर सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। अब हमको क्या करना है कि x वाले को x के साथ रखना है, मतलब कि इस x को इस माइनस 2x के साथ रखना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक साथ प्लस y वाले को y के साथ, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0, इसको एक साथ रखना है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायरिंग, यानी कि हमको दोनों को क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायरिंग बनाना है। उसके लिए कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जस्ट हम आपको बताते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो इसमें क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए।
तो कुछ नहीं करना है आपको, जो बीच वाला ये नंबर है, बीच वाला जो नंबर है ये क्या है हमारा, -2x है। बीच वाला नंबर आपका क्या है, 2x। तो x को छोड़ देना, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, 2। तो इस 2 में 2 से ही डिवाइड करना है, कोई भी नंबर है 2 से ही डिवाइड करना है, कितना आएगा, 1। अब इसका स्क्वायर जो आएगा, जो कट के जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर जो आएगा यहाँ पे ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1। तो उसी 1 को यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। एक्स स्क्वायर -2x +1 करना है और -1 करना है। अब -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी इक्वल है। प्लस यहाँ पे क्या है, y² + 4y। अब यहाँ पे देखिए 4y है, तो इसका 4y है, तो 4 ले लेते हैं, इसका कांस्टेंट क्या है, 4। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, सब में 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसका स्क्वायर यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। तो +4 करेंगे और -4 करेंगे, और यहाँ पे -8 = 0। अब अगर आप देखिए ध्यान से, तो ये जो क्वांटिटी है, ये हमारा x-1 का होल स्क्वायर है, और ये जो क्वांटिटी है y+2 का होल स्क्वायर है। तो इसको हम लिख सकते हैं x-1 का होल स्क्वायर, और ये -1 बच गया, प्लस इसको लिख सकते हैं y+2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच गया, -4, ये -8 = 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x-1 का होल स्क्वायर प्लस इसको हम y+2 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, -1 और -4 और -5। तो -1 और -4 -5, -5 और -8 -13 = 0। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये -13 उधर जाके +13 हो गया। अब रही बात कि हमने ऐसा किया क्यों, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको हम चाहें तो थोड़ा सा ऐसा भी लिख सकते हैं, x-1 का होल स्क्वायर प्लस इस y+2 को हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस +2 का होल स्क्वायर = 13। 13 को हम क्या लिख सकते हैं, √13 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो हमने ऐसा इसलिए बनाया कि हमने एक इक्वेशन ड्राइव किया था अभी। ये इक्वेशन आप देख सकते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था, x-h का होल स्क्वायर प्लस y-k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है। तो हमको यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है सेंटर, तो सेंटर हमारा h और k होता है, तो h और k निकालना है, और रेडियस यानी a का वैल्यू निकालना है। तो अगर ये दोनों को निकालना है तो हम इस इक्वेशन का आसानी से यूज कर सकते हैं। तो उससे हम कंपेयर कर देंगे यहाँ पे, तो कंपेयर करेंगे उसे, वो इक्वेशन क्या है, x-h का होल स्क्वायर प्लस y-k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है उसमें। तो यहाँ पे h और k का वैल्यू अगर हम देखें, तो h का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, 1, और k का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, -2, और a का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, √13। √13 सेंटर लिखना है, तो तो अगर हम यहाँ पे चाहें, सेंटर हमारा कितना हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा हमारा h कॉमा k, तो h का वैल्यू 1 कॉमा k का वैल्यू -2। तो सेंटर हमारा यहाँ से निकल गया, और रेडियस a का वैल्यू √13 आ गया। तो इस तरह से, उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, ये तरीका बहुत इजी है, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हो रहा हो तो हम दूसरा तरीका बताते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये जो इक्वेशन दे रखा है इसको नोट कर लेते हैं। इक्वेशन मेरे पास क्या है, x² + y² -2x + 4y इक्वल टू में हमको क्या दे रखा है, 8। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x² + y² -2x + 4y, इस 8 को इधर लाएंगे तो -8 = 0। अब हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, जो अभी हमने ये इक्वेशन बनाया है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर करेंगे किससे, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से, इससे हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को। तो सबसे पहले उस फॉर्मेट में इसको बनाना पड़ेगा। तो उसको बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं, x² + y² + 2gx है, तो +2gx, तो g का वैल्यू नहीं पता है, इंटू x + 2fy, तो +2 f का वैल्यू नहीं पता है लेकिन y का वैल्यू पता है, प्लस c, तो प्लस, और c का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -8।
इक्वल टू 0। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे देखिए -2 है और हमारे पास +2 मिल चुका है, तो हमको -2 लाने के लिए क्या रखना पड़ेगा, -1 ही रखना पड़ेगा। -1 रखेंगे तो 2 में -1 से मल्टीप्लाई करो तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या रखेंगे, जैसे 4 है तो 2 हमने बाहर ले लिया तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो यानी 2 में कितना से मल्टीप्लाई करना होगा कि 4 आएगा, +2 से। तो अब हम इस इक्वेशन से अगर देखें तो ये हमारा क्या है, एफ जी, और ये हमारा क्या है, एफ। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जी क्या आ गया, जी एक्स वाला, तो ये हमारा जी हो गया -1, और हमारा एफ क्या हो गया यहाँ पे, एफ हो गया हमारा 2। एफ हमारा कितना हो गया 2, और सी का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे -8। बट ये आपका सेंटर नहीं है, सेंटर कभी भी एच और के फॉर्मेट में रहता है। तो जो हमारा जी का वैल्यू होता है, एच का वैल्यू अगर निकालना है तो जी का निगेटिव साइन लेंगे, जैसे ये -1 है तो जी का वैल्यू हमारा +1 आ जाएगा। जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, +1। और अगर के निकालना है तो एफ का जो साइन है उसका निगेटिव पर मतलब उसका अपोज कर देंगे, जैसे +2 है ये, तो ये क्या हो जाएगा -2। तो ये हमारा हो जाएगा सेंटर। तो यहाँ से हम सेंटर लिख सकते हैं, सेंटर हमारा किससे डिनोट किया जाता है, एच कॉमा के से। तो एच का वैल्यू तो हमारे पास 1 है और कॉमा के का वैल्यू -2। तो ये हमारा हो गया सेंटर। अब रही बात हमको रेडियस निकालने का, तो सी का वैल्यू पता है, तो रेडियस निकालने का मैं भी एक फॉर्मूला बताया था, जिस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला रूट अंदर h² प्लस के² माइनस सी, रूट अंदर h² प्लस के² माइनस सी। तो रूट अंदर h², h का वैल्यू हमारे पास कितना है, h का वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस के², के का वैल्यू -2, -2 का स्क्वायर माइनस सी, सी का वैल्यू हमारे पास कितना है -8। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंदर 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस +8। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, √13। यानी ए का वैल्यू हमारा कितना आ गया, √13 आ गया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों कंडीशन से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, और दोनों कंडीशन में हमारा ये जो हमारा सेंटर और रेडियस दोनों सेम है। तो जिस इसमें से जो भी आपको मेथड इजी लग रहा हो उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व किया जाए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम एक्सरसाइज से रिलेटेड भी सारे क्वेश्चन अपलोड करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग।